जनरल लॉ का नया चैप्टर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीपीसी जनरल लॉ। जनरल लॉ का नया चैप्टर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, सीपीसी 1908। इस चैप्टर में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है डिक्री क्या होता है। जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी डिक्री क्या होता है। सेक्शन है 2 सबसेक्शन 2। सेक्शन कौन सा है डिक्री का, 2 सबसेक्शन 2। हिंदी में ये चैप्टर है पेज नंबर 5 निकालिए, और इंग्लिश में है पेज नंबर 12। सभी लोग निकालिए, इंग्लिश में पेज नंबर 12 और हिंदी में है पेज नंबर 5। आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है डिक्री क्या होती है। देखो, आज जज कोई भी अगर ऑर्डर दे, जज क्या दे, कोई भी ऑर्डर दे, जैसे सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर बी के नाम पे ये प्रॉपर्टी की जाती है, ये जो ओरली जज ने बोला है ये क्या है, जजमेंट। ये ओरली जो जज ने बोला है ये क्या है, जजमेंट। जजमेंट का मतलब निर्णय। अगर इसी जजमेंट को वो लिख के दे दे तो उसे क्या कहा जाता है, डिक्री। तो डिक्री का मतलब होता है रिटन में दिया गया जजमेंट। रिटन में क्या दिया जाता है, जजमेंट। जज के एक्सप्रेशंस हैं, मतलब हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। भाई कोर्ट जो भी अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करे राइटिंग में, रिटन में, फाइनल डिसीजन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, फाइनल डिसीजन होना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है, डिक्री। तो लॉ की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डिक्री का मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। भाई लॉ की लैंग्वेज में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। अगर आपके ऑब्जेक्टिव आए कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो आपको लिखना है फॉर्मल। तो डिक्री है, क्या है डिक्री, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये डिक्री किसमें होनी चाहिए, डिक्री होता क्या है, ये फाइनल डिसीजन होता है। क्या होता है, ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, जो राइटिंग में होना चाहिए, जज के द्वारा साइंड भी होना चाहिए और डेटेड भी होना चाहिए। हाईलाइट कर लीजिए, वैसे भी इतना अच्छा दे रखा है इसमें, बिल्कुल हैंड रिटन, केवल हाईलाइट करते जाइए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट को हाईलाइट करिए। फाइनल डिसीजन होता है, ये राइटिंग में होती है, साइंड होती है और डेटेड होती है। डिक्री 2 प्रकार की होती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल, मतलब कि टेम्परेरी और परमानेंट। डिक्री 2 तरह की हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। 2 तरह की हो सकती है, प्रिलिमिनरी या फाइनल भी हो सकती है। भाई प्रिलिमिनरी का मतलब जो अभी टेम्परेरी दी जाती है, और फाइनल का मतलब जो परमानेंट हमेशा के लिए है। क्या अगर आप डिक्री से सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या आगे अपील कर सकते हो, यस। तो डिक्री की अपील की जा सकती है, अपीलेबल है। अपीलेबल का मतलब इसकी अपील की जा सकती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डिक्री। और डिक्री फाइनली पार्टीज के राइट्स को निर्धारित कर देती है। आप दोनों पहले लड़ रहे थे कि ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, लेकिन फाइनली कोर्ट बोल देगा कि किसका है, तो आपके राइट्स डिटरमाइन हो जाएंगे। तो फाइनली राइट्स को कोर्ट क्या करता है, डिटरमाइन। तो डिटरमाइन द राइट्स, डिटरमाइन द राइट्स, ये सारे राइट्स को क्या करता है, डिटरमाइन कर देता है, पार्टीज के राइट्स ऑफ पार्टीज। भाई फाइनली आपके झगड़े का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। तभी तो क्या दी जाती है, डिक्री, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। तो डिक्री का मतलब फाइनल डिसीजन है कोर्ट का, जिसे लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। ये राइटिंग में होना चाहिए,
साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, ये अपीलिएबल है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील भी कर सकते हो, और ये पार्टीज़ के राइट्स को फाइनली क्या करती है, निर्धारित, डिटरमाइन करती है। ठीक है, इसे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, केवल आप हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, और वहीं पे लिख लीजिए पेन से अगर कुछ लिखना है। सेकंड डेफिनेशन है आपकी, सेकंड डेफिनेशन है डिक्री होल्डर कौन होता है। सेकंड डेफिनेशन है आपकी डिक्री होल्डर कौन होता है। डिक्री होल्डर सेक्शन कौन सा है, 2 सबसेक्शन 3। सेक्शन कौन सा है, 2 सबसेक्शन 3। डिक्री होल्डर का मतलब वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, डिक्री होल्डर। क्या बोला मैंने, वो व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री दी जाए उसे क्या कहा जाता है, डिक्री होल्डर। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और सेक्शन 2 के बाद कौन सा है, 2(3), तो द पर्सन इन whose favor decree is given, decree is given, भाई वो व्यक्ति जिसके फेवर में क्या दी जाती है, डिक्री। थर्ड डेफिनेशन है आपकी जजमेंट क्या होता है। सेक्शन है 2 सबसेक्शन 9। जजमेंट क्या होता है, सेक्शन कौन सा है, 2 सबसेक्शन 9। निकालिए पहले यहाँ तक।